अमेरिका की स्टेट मिशिगन में रहने वाले इस किसान को जमीन से ऐसा क्या मिला था जिसने दुनिया भर के संस्थानों का होश उड़ा दिया था। ये किसान अपनी सोयाबीन के खेतों में हल चला रहा था, तभी उसकी नजर अचानक एक अजीब सी चीज पर पड़ी। जमीन के अंदर से मिलने वाले खजाने तो पहले भी बहुत मिल चुके हैं, लेकिन इस बार हम करोड़ों डॉलर के खजाने नहीं बल्कि जमीन के अंदर से मिलने वाली ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जिनका अभी तक साइंस के पास कोई भी जवाब मौजूद नहीं है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, अर्जेंटीना में रहने वाला ये जमींदार सोच भी नहीं सकता था कि उसके जमीन से ऐसा भी कुछ निकल सकता है। ये जमींदार अपनी जमीन की सैर कर रहा था कि अचानक उसकी नजर किसी अजीबोगरीब गोल सी चीज पर पड़ी जो दिखने में तो किसी डायनासोर के अंडे की तरह लग रही थी, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा दिलचस्प थी। किसान ने जब ये अनोखी चीज देखी तो उससे रहा नहीं गया और उसने जमीन खोदना शुरू कर दी। कि अनोखी चीज 3 फीट जमीन में धसी हुई थी, जिसको काफी मेहनत करके निकाला गया। जब रिसर्चर्स तक ये बात पहुंची तो पता चला कि ये कोई डायनासोर का अंडा नहीं बल्कि 10,000 साल पुराने एक जानवर के जिस्म का हिस्सा था जिसे शेल कहा जाता है, और ये हिस्सा जानवर अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते थे। हैरत की बात तो यह है कि इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी इसकी मजबूती में कोई खास फर्क नहीं आया था। ये वो जानवर है जो इस धरती पर 10,000 साल पहले पाए जाते थे और इनको ग्लाइपोडॉन कहा जाता था। इस शेल का जब वजन किया गया मालूम पड़ा कि ये 1100 किलो वजनी है, यानी जिस जानवर के सिर्फ शेल का ही वजन 1100 किलोग्राम का हो वो पूरा जानवर कितना वजनी होगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। नंबर 2, 1972 में कुछ माइनर्स साइबेरिया की एक माइंस पर 70 मीटर की गहराई में दिए गए इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम कर रहे थे कि अचानक एक माइनर की नजर मार्बल से बने एक ताबूत पर पड़ी जो जमीन के अंदर बुरी तरह फंसा हुआ था। उन्होंने बगैर टाइम जाया किए उसको बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया। क्योंकि ये ताबूत इनकी सोच से भी ज्यादा वजनी था, इसलिए उनको ये बाहर निकालने में काफी वक्त लग चुका था। ताबूत बाहर आ चुका था और अब बारी थी इसके खुलने की। जो माइनर्स ताबूत मिलने पर इतने हैरान थे, उनको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि अगले ही लम्हे वो क्या देखने जा रहे हैं। ये ताबूत खोला गया तो उसके अंदर एक जवान और खूबसूरत लड़की की बॉडी मिली। हैरत अंगेज तौर पर लड़की की बॉडी देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इसको मरे हुए चंद ही घंटे गुजरे हो, लेकिन ताबूत के अंदर लड़की की बॉडी के अलावा एक और चीज भी थी। जी हाँ, सारे ताबूत में पिंक कलर का पानी मौजूद था जिसमें लड़की की बॉडी को रखा गया था। माइनर्स वो पानी देखकर रह ना सके और उन्होंने उस लड़की की बॉडी को ताबूत से निकाल लिया। जैसे ही बॉडी को ताबूत से निकाला गया तो वो बॉडी उसी वक्त गलना शुरू हो गई। जब इस इंसिडेंट का ऑथोरिटीज को इल्म हुआ तो फौरन हेलीकॉप्टर के जरिए ये ताबूत साइंस लेबोरेटरी में भेज दिया गया, जहाँ साइंटिस्टों ने उस पानी पर रिसर्च शुरू कर दी जिसने सालों पुरानी बॉडी को गलने से बचा रखा था। साइंटिस्ट का मानना था कि कई साल गुजरने के बाद इस पानी का एक्चुअल फॉर्मूला चेंज हो गया है जिसको रिजर्व करना मुमकिन नहीं है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि जिस जमाने की ये बॉडी थी उस वक्त लोग आज के दौर से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे। नंबर 3, अमेरिका की स्टेट मिशिगन का रहने वाला किसान जेम्स ब्रिस्टल अपनी फसल उगाने के लिए खेतों की खुदाई कर रहा था तो कुछ ही मीटर की गहराई पर उसे एक अजीब सी चीज दिखाई दी। ये देखते ही उसने खुदाई का काम रुकवा दिया। उस चीज की सच्चाई जानने के लिए जमीन को मजीद खोदना था, जिसके लिए मशीनरी की मदद ली गई और खुदाई का काम एक बार फिर से स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे खुदाई का काम होता गया वैसे वैसे वो चीज जमीन के ऊपर नमूदार होने लगी। मालूम पड़ा कि ये बहुत ही बड़े जानवर की खोपड़ी थी। जेम्स से रहा नहीं गया और उसने मिशिगन अथॉरिटीज को इस बात से आगाह कर दिया। जब उस खोपड़ी को लेबोरेटरी भेजा गया तो मालूम पड़ा कि एक ऐसे जानवर की खोपड़ी थी जो आज से 15,000 साल पहले धरती पर रहते थे, जिनको वॉली मोहम्मद कहा जाता था। देखने में जानवर हाथी जैसा हुआ करता था, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक माने जाते थे। यह माना जाता था कि हजारों साल पहले लोग इस जानवर के दांत निकालकर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। वो जानवर ठंड और बर्फानी इलाकों में रहते थे, लेकिन वक्त के गुजरते गुजरते ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी नस्ल इस धरती से खत्म हो गई। नंबर 4, यूं तो वक्त के साथ साथ आर्कियोलॉजिस्ट को कई अनोखी चीजें जमीन में दबी मिलती रहती है, लेकिन चौंका देने वाला वाकया 2012 में पेश आया जब अफ्रीका के पहाड़ी इलाकों में ऐसा इंसानी ढांचा मिला जिसकी हाइट आम इंसानों की हाइट से कई गुना ज्यादा थी और उसका सर भी कई फुट लंबा और चौड़ा था। साइंस के मानना है कि कई हजारों साल पहले इंसान का कद लंबा हुआ करता था, लेकिन वक्त के गुजरते इंसानों का कद आहिस्ता आहिस्ता छोटा हो गया। नंबर 5, चिली के कोस्टल हाईवे की रिपेयर
रिपेयरिंग के दौरान एक पॉइंट ऐसा आ गया जब हाईवे की रिपेयरिंग का काम रोकना पड़ गया। ये काम चिली के अटाकामा डेजर्ट में चल रहा था, जहां 120 फुट की ऊंचाई पर एक चट्टान के ऊपर 5 नहीं 10 नहीं बल्कि पूरे 75 ढांचे मिले, और वो भी वेल्स के। वर्कर्स को ये समझ नहीं आ रहा था, रेगिस्तान के बीचों बीच 120 फुट की ऊंचाई पर, जहां से समुद्र भी काफी दूर था, वहां एक ही साथ 75 बड़ी बड़ी वेल्स के स्केलेटन क्या कर रहे हैं। आखिरकार जब बात आर्कियोलॉजिस्ट तक पहुंची तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, जिसमें यह मालूम पड़ा कि वेल्स के ढांचे 20 लाख से 70 लाख साल पुराने हैं, और रिसर्चर्स का मानना है कि इतने साल पहले ठीक इसी जगह पर समुद्र का साहिल हुआ करता था, क्योंकि वेल्स जब भी बीमार होती है उनकी फितरत है कि वो समुद्र के किनारे पर आ जाती है। लेकिन इतनी ज्यादा वेल्स आखिर एक ही जगह पर कैसे आ गई, आखिर एक ही जगह पर कैसे मरी होगी, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।